शाम का वक्त था। आकाश में लालिमा घुली हुई थी। निर्मला चौखट पर बैठी टकटकी लगाए शून्य में निहार रही थी। उसके मन में न जाने कितने विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक ठहरी हुई उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो सिर्फ एक नारी ही समझ सकती है। उसकी मां ने पास आकर कहा, बिटिया चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेगा। निर्मला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। मां ने उसकी शादी के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील युवक आर्यन को चुना था। आर्यन पढ़ा लिखा था, संस्कारी था और निर्मला से प्रेम भी करता था। दोनों का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन तभी एक आफत आ खड़ी हुई, दहेज। आर्यन के परिवार ने अचानक शादी के कुछ दिन पहले 5,000 रुपए की मांग रख दी। निर्मला के पिता, जो एक ईमानदार व्यक्ति थे, ये रकम जुटा नहीं पाए। आर्यन का परिवार रिश्ता तोड़कर चला गया। निर्मला के पिता के लिए ये किसी वज्रपात से कम न था। समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इस सदमे को सहते सहते वह बीमार हो गए और कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया से चले गए। निर्मला की मां के सामने अब एक ही चिंता थी, निर्मला का भविष्य। गांव के मुखिया ने एक रिश्ते की बात चलाई। रुद्रवीर, उम्र 45 साल, 3 बड़े बेटे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में समृद्धि थी, नाम था। मां ने मजबूरी में यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। निर्मला का मन रो रहा था। 19 साल की उम्र में वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पत्नी बन रही थी, लेकिन मां की आंखों में चिंता और लाचारी देखकर उसने अपनी खुशी का गला घोंट दिया। शादी के बाद की शुरुआत। शादी के बाद निर्मला को ससुराल में एक नया संसार मिला। रुद्रवीर के 3 बेटे, लियोन 20 वर्ष, शांत और गंभीर स्वभाव का जयफर 18 वर्ष, चंचल और नटखट कैजैन 14 वर्ष, मासूम और सरल लियोन सबसे समझदार और शांत स्वभाव का था। निर्मला की कोमलता और स्नेह ने लियोन के मन में आदर और स्नेह का भाव भर दिया। धीरे धीरे लियोन और निर्मला के बीच एक सौतेले रिश्ते के बावजूद सहज अपनापन पनपने लगा। लियोन निर्मला की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, उसे अपनी मां जैसा सम्मान देता। निर्मला भी लियोन को अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती, लेकिन यह बात रुद्रवीर के मन में चुभने लगी। रुद्रवीर के मन में संदेह के बीज अंकुरित होने लगे। संदेह का विष एक रात रुद्रवीर ने निर्मला को लियोन के कमरे से निकलते देखा। निर्मला उसके बुखार के कारण उसके सिर पर पट्टी रख रही थी। रुद्रवीर का मन क्रोध और संदेह से भर गया। रात के अंधेरे में उसने निर्मला से कहा, तुम और लियोन के बीच क्या चल रहा है? निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रुद्रवीर का चेहरा कठोर हो गया। उसने लियोन को डांटना शुरू कर दिया, कल से तुम इस घर के बाहर पढ़ने जाओगे, निर्मला से कोई बात नहीं करोगे। लियोन कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुद्रवीर की कठोर दृष्टि ने उसे चुप कर दिया। निर्मला रोती रही। लियोन भी भीतर ही भीतर टूट गया। लियोन को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वहां की खराब परिस्थितियों और मानसिक तनाव ने लियोन को बीमार कर दिया। निर्मला रुद्रवीर से कई बार लियोन को वापस लाने की गुहार लगाती रही, लेकिन रुद्रवीर का संदेह उसके दिल को कठोर बना चुका था। मृत्यु का प्रहार एक दिन निर्मला ने सुना। लियोन की तबीयत बहुत खराब है। निर्मला भागती हुई स्कूल पहुंची। लियोन बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बुझी हुई थीं। निर्मला ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मां, मुझे माफ कर दो, लियोन ने कमजोर आवाज में कहा। निर्मला की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की, यह तो हमारी नियति थी। लियोन ने निर्मला का हाथ थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जा रहा हूं मां, अब किसी पर विश्वास मत खोना। लियोन की सांसें थम गईं। निर्मला की चीख गूंज उठी, लियोन, नहीं। अंतिम प्रायश्चित निर्मला घर लौटी तो उसका चेहरा शून्य था। रुद्रवीर के कदम उसके पास आए। निर्मला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय करता रहा। निर्मला ने कहा, जिस विश्वास को आप संदेह में बदल चुके थे वह अब लौट कर नहीं आएगा। लियोन की मौत ने हमारे बीच की हर दीवार को गिरा दिया है, लेकिन अब कुछ भी शेष नहीं रहा। रुद्रवीर ने रोते हुए कहा,
निर्मला, अब मैं संदेह को कभी अपने मन में नहीं आने दूंगा। निर्मला ने शांत स्वर में कहा। अब विश्वास की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिन रिश्तों की नींव संदेह पर टिकी हो वह कभी भी जीवित नहीं रह सकते। उस रात निर्मला ने रुद्रवीर के बगल में बैठकर कहा, अब सब समाप्त हो गया। लियोन के साथ मेरा भी अंत हो गया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। निर्मला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें थमने लगीं। रुद्रवीर ने उसे हिलाया, निर्मला, निर्मला। लेकिन निर्मला अब शांत हो चुकी थी। लियोन की यादों के साथ वह भी इस संसार से विदा ले चुकी थी। भावनात्मक निष्कर्ष: निर्मला की कहानी समाज की उन कुरीतियों पर गहरा प्रहार करती है जहां संदेह और दहेज जैसी प्रथाएं रिश्तों को नष्ट कर देती हैं। निर्मला की मौत कोई व्यक्तिगत हार नहीं थी, यह समाज की एक हार थी। दहेज और संदेह का यह जहर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक न जाने कितनी निर्मलाओं का अंत इसी तरह होता रहेगा। क्या समाज इस कहानी से कुछ सीखेगा?